सभी को नमस्ते। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि जो हमारे साथी हैं सभी जुड़ जाएं, फिर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं पुष्पराज भारद्वाज जी। राधे राधे। नमस्ते अमित जी। हमारे सभी साथी धीरे धीरे इस लाइव में जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं ताकि सभी लोग आ जाएं, फिर हम अपने विषय को शुरू करेंगे। नमस्ते मंजीत जी। प्रेयसी झा, नमस्ते बहन। नमस्ते गौतम जी। एक बार आप सभी मुझे बता देंगे क्या कि मेरी आवाज़ सही से जा रही है? नमस्ते उजाला जी। आप में से कोई कमेंट कर दें एक बार कि आवाज़ क्लियर है या नहीं, फिर अपनी बात को हम शुरू करेंगे। प्रीतम जी विषय पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे हम विषय पे, उसी के लिए आप सभी के बीच हम अभी उपस्थित हुए हैं। आ रही है आवाज़? चलिए, धन्यवाद पुष्पराज जी, आपने कंफर्म किया। चलिए, एक बार आप सभी को फिर से नमस्ते, वंदे मातरम। आज आप सभी का इस ABVP बिहार फेसबुक पेज लाइव में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का इस लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्ते, सभी को वंदे मातरम। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हम सभी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में। एक विद्या भारती जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है, वो माई NEP कंपटीशन उसके तहत हो रहा है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में यही बात आती है कि प्रत्येक छात्र को स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। साथ ही हम बात जब करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को प्रगति की ओर ले जाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि छात्रों के मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न न करे, बल्कि उनको उत्साह से परिपूर्ण करे। कोई भी छात्र अपनी इच्छा अनुसार जो विषय लेना चाहते हो, जब पढ़ाई करना चाहते हो, वो अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं, अपने विषय चुन सकते हैं। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। और जब आज हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि शिक्षा से जुड़ी ये सभी बातें जो हम सोचते हैं, वो सभी बातें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमें दिखाई देती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि देश का प्रत्येक छात्र, साथ ही मैं भी ये कल्पना करती थी कि अपने देश की संस्कृति, अपने देश की विरासत, अपने देश की गाथाओं के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिले, हमारी शिक्षा उनसे जुड़ी हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और आज देश के प्रत्येक छात्र को ये बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस विषय पर विशेष ध्यान रखते हुए भारत केंद्रित शिक्षा इस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। मेरा तो मानना है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम भारतीय शिक्षा नीति कह सकते हैं, क्योंकि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक नागरिक
चाहे वो छात्र हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे एक आम नागरिक हो, हर तबके के आदमी मतलब व्यक्तियों से सलाह लिया गया है, सुझाव लिया गया है, और उनको सुझावों को केवल लिया ही नहीं गया है बल्कि उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित भी किया गया है। और आज वो हर व्यक्ति जिसने अपने सुझाव दिए हैं, जिनका सुझाव इसमें शामिल हुआ है, वो अपने आप को बहुत ही कहते हैं कि पहली ऐसी शिक्षा नीति बनी है जिसमें कि हमारे सुझाव को, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या करना है, ये हम स्वयं से चुने हैं। हमने जो सुझाव दिए हैं उसी को लाया गया है। ऐसा नहीं कि हम पे थोप दिया गया है कि आपको यही पढ़ना है, आपको इसी के बारे में जानना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है इस बार की शिक्षा नीति में, ये हमारी चॉइस पे है। इन सभी बातों को जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान एक और आकर्षित होता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अपना विशेष बताना चाहती हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार शिक्षा नीति में 1 to 5 क्लास के बच्चों को मातृभाषा की प्राथमिकता दी गई है। ये बहुत ही अच्छा मतलब सुझाव, ये हमारे लिए नहीं सभी के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। इन सभी विषयों पर विचार करते हुए हम आज कह सकते हैं जिनकी हम कल्पना करते थे, हम सभी आज जब इन सभी विषयों के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी शिक्षा नीति है, ये भारत की शिक्षा नीति है। जिन विषयों के बारे में हम कभी कल्पना किया करते थे, हम सोचते थे कि ऐसा शिक्षा नीति में होता, ऐसे हम पढ़ पाते, आज वो हम सभी को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। और बहुत ही, मुझे ही नहीं बल्कि देश के प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक नागरिक को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सब लोग उत्सुक हैं, उत्साह के साथ है कि अब क्या बदलाव आने वाला है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। वो चाहे आपका प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो, चाहे हायर एजुकेशन का स्टूडेंट हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे एक आम, चाहे उस बच्चे का अभिभावक हो, सभी को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव आए हैं उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, आखिर ये कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, ये सब जानने की उत्सुकता दिखती नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लागू करने की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कैसे हो। तो लागू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि लागू करने के लिए सबसे पहले देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक देश का अध्यापक, प्रत्येक अभिभावक, सभी को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। क्योंकि जब वह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानेगा, पढ़ेगा, समझेगा, तब जब यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी तो उसमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव को वो समाज में दे पाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समाज के सभी लोग हर घर तक शिक्षा नीति के बारे में जानकारी पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला विद्या भारती के तहत माई एनईपी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी प्रतियोगिता है, पहली ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें कि अध्यापक, छात्र के साथ साथ आम नागरिक, अभिभावक भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता के कुछ पहलू हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता में कुछ विषय भी रखे गए हैं। हमारा पहला विषय है भारत केंद्रित शिक्षा, दूसरा है समग्र शिक्षा, तीसरा विषय है ज्ञान आधारित समाज और चौथा विषय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग वर्ग विभाजित किए गए हैं, उनके लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। तो हमारा पहला वर्ग है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। इसमें 9th और 12th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, प्रतिभाग करेंगे। और दूसरा हमारा वर्ग है स्नातक से लेकर के उसके ऊपर के जितने भी छात्र हैं, MA, PhD, MPhil जो भी छात्र हैं वो सभी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। तीसरा हमारा बहुत ही अनोखा, बहुत ही नया और सबके लिए एक उत्साहपूर्ण हमारा कैटेगरी है, वो है आम नागरिक, जिसमें कि अभिभावक, घर के कोई भी बुजुर्ग मेंबर, घर माता पिता, कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अक्सर हमको सुनने को ऐसा मिलता है कि सभी लोग बोलते हैं कि बच्चों के लिए या स्टूडेंट के लिए
तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं आती हैं, लेकिन अभिभावकों के लिए कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं होती है। लेकिन इस बार विद्या भारती के तहत माई एनईपी कंपटीशन हम आम नागरिकों के लिए भी है। मैं आप सभी को जो 9th और 12th ऐसे जो हमारा अलग अलग कैटेगरी विभाजित किया गया है, उसमें एक कैटेगरी में 5 विषय दिए गए हैं। उनमें से आप उन विषयों पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग ले सकते हैं। 9th से 12th तक के विद्यार्थियों के लिए है, पहला 2 मिनट का स्पीच एनईपी पर। दूसरा हस्त निर्मित पोस्टर, खुद के हाथों से बनाया गया पोस्टर। तीसरा है मीम बनाना। चौथा है प्रधानमंत्री जी को पत्र, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना है कि आपकी करके। इसके साथ ही स्नातक के विद्यार्थियों के लिए और उससे ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए और आम नागरिकों के लिए, अभिभावकों के लिए जो प्रतियोगिता है उसका विषय है, पहला है शॉर्ट फिल्म, दूसरा है डिजिटल पोस्टर मेकिंग, तीसरा है हस्त निर्मित पोस्टर, चौथा है ट्विटर थ्रेड। इसमें क्या करना है मैं आपको बता दूं, ट्विटर थ्रेड में मिनिमम 8 ट्वीट आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जब ये ट्वीट करेंगे तो उसमें आप माई एनईपी को टैग करना ना भूलें। और पांचवा है मीम बनाना। तो ऐसे तीनों वर्गों के लिए अलग अलग विषय रखे गए हैं, जो कि जिसमें कि आपका स्नातक और आम नागरिकों के लिए एक ही विषय है और 9th से 12th के लिए अलग है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अलग अलग 13 भाषाओं में इसको रखा गया है। आप किसी भी भाषा में आसानी से इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। हिंदी में हो, अंग्रेजी हो, बंगाली हो, मराठी हो, तेलुगु हो, ऐसे 13 भाषाएं हैं जिसमें आप इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आप www.mynep.in पर जाएं और वहां जाकर के आप रजिस्टर करें। इसके साथ ही आप माई एनईपी एम्बेसडर भी बन सकते हैं। माई एनईपी एम्बेसडर बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हों या प्रतियोगिता में प्रतिभाग लें तभी आप बन सकते हैं। कोई भी देश का कोई भी नागरिक, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, कोई भी माई एनईपी एम्बेसडर बन सकता है। आप माई एनईपी www.mynep.in में जाएं, माई एनईपी के एम्बेसडर बने। आपको उसमें फ़ोटो अपलोड करना होगा, अपनी सारी डिटेल्स लेनी होगी, आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा और आप उस सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया के माध्यम से बाकियों के साथ साझा कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता का जो तारीख है वो दिनांक 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। तो मित्रों, 3 दिन हमारे निकल चुके हैं, बहुत कम समय है हमारे पास। तो आप सभी से मैं ये आग्रह करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप देरी ना करें। इस लाइव वीडियो में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी आप इस लाइव वीडियो के तुरंत समाप्त होते ही आप www.mynep.in पर जाएं, खुद को रजिस्टर करें, खुद को माई एनईपी का एम्बेसडर बनाएं और अपनी जो सर्टिफिकेट है उसको सोशल मीडिया पे साझा करें। साथ ही आप स्वयं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें, दूसरों को भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करें। वो चाहे घर के कोई पेरेंट्स हो, आपका दोस्त हो, आपके कॉलेज का कोई दोस्त हो, कोई भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग ले सकता है। सबसे अंत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। इस प्रतियोगिता का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, उसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या उसमें नई चीज़ें हैं, ये सभी जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक तक, प्रत्येक आम जन तक हमारा ये मकसद है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम सभी तक अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। ये प्रतियोगिता का एक और भी पहलू है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर तीनों अलग अलग वर्गों में 13 अलग अलग भाषाओं के आधार पर पुरस्कार भी दिए। प्रथम पुरस्कार है 10,000 का, द्वितीय पुरस्कार है 5,000 का, तृतीय पुरस्कार है 3,000 का और 10 ऐसे लोगों को 1,000 के सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो देर किस बात की, अभी मैं तो एनईपी एम्बेसडर बन गई हूँ, देर किस बात की, आप भी अभी जाएं और mynep.in पर जा करके लॉग
एनईपी का एम्बेसडर बनाएं और इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें और आकर्षक पुरस्कार भी पा सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि हम सभी mynep.in पर जा करके इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग लेंगे और दूसरों को भी लेने के लिए प्रेरित करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय छात्र शक्ति।